नज़र आते हैं क्या कट ऑफ हो सकता है और फाइनल जो कट ऑफ कब कितना पर बनता है। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ 2000 इसके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर स्टेनोग्राफर CND एग्जामिनेशन 2019 फ्रॉम 22/12/2020 टू 24/12/2020 मीन्स कि 22 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर को पेपर हुआ था। ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया तो उनको पता है कि ये जो एग्जामिनेशन 2019 वाला था उसका पेपर कब हुआ था, 22 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020 के बीच में हुआ था। ठीक है, अब बात था कि इसका जो है कट ऑफ जो आया वो कट ऑफ कितना था, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग इस बार आपको कट ऑफ को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है। ठीक है, तो देख सकते हैं सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जो कट ऑफ गया था कितना गया था यहाँ पे 153.94071, है ना। डेसिमल के बाद भी आपको 5 डिजिट तक गए थे, डेसिमल के बाद भी 5 डिजिट तक गए थे। आप अब यहाँ पे समझेंगे ये कौन सा कट ऑफ है भाई, इतना कट ऑफ कहाँ से जा सकता है, तो आप घबराए नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता था कि जो मार्क्स इनको लगा कि भाई आउट ऑफ 200, ठीक है, आउट ऑफ जो 200 था उसमें से उनको लगा कि ये मार्क्स आए हैं, लेकिन नहीं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ही मार्क्स है, क्योंकि काफ़ी सारे शिफ्ट में पेपर हुए, 22 से लेकर 24 में तारीख तक हुआ ये पेपर, तो नॉर्मलाइजेशन तो हुआ। कितना हुआ एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मान के चले कि आपको 10 से 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में भरे होंगे। अब किसको कितना भरा ये तो उन्हीं कैंडिडेट को पता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब आगे जिक्र करेंगे हम ओबीसी का। जो यहाँ पे देख रहे हैं कट ऑफ कितना गया था 152.42890। ठीक है, वही एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी में 138 पॉइंट समथिंग आगे देख लेंगे कितना गया है। एसटी कैटेगरी की बात करें 130.94753 गया था कट ऑफ। वेज कैटेगरी वाले देख ले 70.9944499 गया था, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस तरह का पिछले बार का कट ऑफ रहा था 200 में आपके ये जो कट ऑफ थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो लास्ट जो इसकी जो वैकेंसीज थी जो 2019 एग्जामिनेशन वाला था उसमें क्या कट ऑफ गया था। अब यहाँ पे 2020 में क्या कट ऑफ जाएगा इसके बारे में भी यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, फाइनल कट ऑफ की पहले मैं इसके बारे में चर्चा करूँ। फाइनल जब जो कट ऑफ बनेगा आपका ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ पे सी की बात हो रही है, सी स्टेनोग्राफर सी की बात हो रही है। तो मान के चले कि आप यहाँ से 10 से 15 नंबर और ऐड करके चलेंगे तब आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलेंगे आपका फाइनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। अब आप समझेंगे कि 2020 वाला जो वैकेंसीज है उसमें क्या कट ऑफ रहेगा। तो देखिए इस बार की अगर 2020 की अगर वैकेंसीज कर सकते हैं तो जो टेंटेटिव वैकेंसीज है लगभग 850 है ना। लगभग जो है 2020 का जो टेंटेटिव जो यहाँ पे जो वैकेंसीज देखने को बन रहा है वो 850 के आसपास में है। ठीक है, पिछले बार की अगर बात करें तो वैकेंसीज और कम थी, है ना। उसके पहले वाले अगर प्रीवियस ईयर में जाए तो वैकेंसी ज़्यादा थी। तो वैकेंसीज बढ़ा था, घटा बढ़ा इस तरह से चलता आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ भी इस तरह से देखते हैं। अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हर बार बढ़ता जा रहा है। कट ऑफ में ऐसा नहीं कि कमी आ रही, कट ऑफ हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार भी कट ऑफ आपको ऐसा नहीं कि वैकेंसीज अगर बहुत थोड़े बढ़ के आएंगे तो आपको जो कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, नहीं, कट ऑफ आपको लगभग इसी के आसपास में देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ अगर जनरल कैटेगरी की हम बात करते हैं, अगर मैं जनरल कैटेगरी की मैं बात करूं तो कट ऑफ क्या रह सकता है ना, कट ऑफ क्या देखने को बन सकता है इस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि कट ऑफ अगर मैं कहूँ तो 150 के ही आसपास में देखने को बनेगा, है ना, 150 के आसपास में ही देखने को बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन पर डिपेंड करेगा किनका कितना बढ़ता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना आता है, लेकिन मान के चले जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन होगा वो 150 के आसपास ही कट ऑफ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे सी की बात कर रहा था ना। तो देखिए कुल मिलाकर मैंने बताया कि 2020 का जो वैकेंसीज है वो 850 के आसपास में या 850 प्लस ही रहेगा। ठीक है, पास नहीं, 850 प्लस रहेगा। तो आपको एक ओवरव्यू में दिखाना चाह रहा कि भाई कि जो इस बार की सिनेरियो क्या हो गया, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कि स्टेनो जो है डी का देख लीजिए, सी का मैंने बता दिया, डी का देखिए कट ऑफ क्या गया था। जनरल कैटेगरी का मैं बात करता हूँ यहाँ पे 134.53552 गया था। अब आप ये कहेंगे कौन से मार्क्स है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का ये मार्क्स है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक,
वहीं ओबीसी की बात करें 133.10093, एससी कैटेगरी देख लीजिए 120.01819, एसटी कैटेगरी 96.732446, ठीक है। ईडब्ल्यूएस देख लीजिए यहाँ पे 122.91491942, ठीक। बाकी अदर कैटेगरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक नज़र आपको और मैं पीछे ले जाऊँ 2018 की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2018 वाली वैकेंसीज की मैं बात करूँ, जिसका पेपर कब हुआ था, यहाँ पे 5 फरवरी 2019 से लेकर 6 फरवरी 2019 तक, है ना। तो देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज आती है उसके नेक्स्ट ईयर ही एग्ज़ाम लगभग समझिए कि इधर 2-3 साल से हो रहा है। 18 वाली वैकेंसीज का एग्ज़ाम होता है 2019 में, 19 वाला का एग्जामिनेशन होता है 2020 में, और 2020 वाला एग्जामिनेशन हो रहा है 2021 में, ठीक है। तो ऐसे ही एक सा एग्ज़ाम चलता आ रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है नोटिफिकेशन के बाद। पहले जहाँ 2 से 3 महीने में एग्ज़ाम हो जाता था, अब यहाँ मान के चले कि 6 से 8 महीने का समय लग जाता है। या इधर तो पिछले बार के देखे तो कोविड-19 पैंडेमिक के कारण तो डिले हुआ था, ठीक है। तो मान के चले कि लगभग नोटिफिकेशन के बाद 2 से 3 महीना लगते हैं, एग्जामिनेशन हो जाता है। लेकिन फिर ये इधर 2-3 साल से देखें तो ट्रेंड में कि 6 से 8 महीने समय ले लेते हैं ना। स्किल टेस्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, स्किल टेस्ट में मुश्किल से आपको 2 महीने से ज़्यादा समय नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इस बात का तैयार रहिएगा। तो मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर एक बार और चलता हूँ। जनरल कैटेगरी देख सकते हैं 138, ठीक है, सी का। और जो इस बार का था, है ना, 2000 अगर हम बात करते हैं 19 का, तो जनरल कैटेगरी के कितना है 153, ठीक है, 153 यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे 138 और 153, ठीक है, तो काफ़ी मार्क्स का डिफरेंस है। तो मान के चलिए ये तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो मैं थोड़ा सा लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ। जनरल कैटेगरी 138, ओबीसी का 133, ठीक है। फिर आप आते हैं यहाँ पे देखते हैं कब एसटी का देख लीजिए 105 और एससी का 119, ठीक है। इस तरह से कट ऑफ गया था। और यहाँ पे देख सकते 5 से लेकर 8 फरवरी के बीच में 3 दिन एग्ज़ाम चला था, ठीक। चलिए वहीं अगर हम बात करते हैं डी का, तो डी का देख लीजिए जनरल कैटेगरी का 134, ओबीसी का 130 और एसटी का 97 और एससी का 113, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पिछले बार से देख सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऐड हो रहा है, लेकिन 2019 की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन वाला कोई मार्क्स नहीं था। एक जो कट ऑफ था एग्जैक्ट वही आया है, ठीक है, आउट ऑफ 200 में, है ना। अब इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा देख लीजिए स्किल टेस्ट का जो टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। जो स्टेनो सी के लिए अप्लाई करेंगे या डी के लिए अप्लाई करेंगे उनको देख लीजिए। अगर जो स्टेनो डी के लिए अगर बात करते हैं, इंग्लिश से अगर शॉर्ट हैंड है, उनको 50 मिनट मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ठीक है। 10 मिनट का तो उनको जो डिक्टेशन होता है, 10 मिनट का क्या डिक्टेशन कराया जाता है ना। 10 मिनट के बाद डिक्टेशन के बाद क्या होता है कि आपको उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर हॉल में भेजा जाता है, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम पे आपको 50 मिनट का समय मिलेगा, वहाँ पे आपको ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। 10 मिनट का दूसरे हॉल में आपका डिक्टेशन होगा, फिर अनदर हॉल जो आप दूसरे हॉल में जहाँ जाएंगे, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम लगा होगा, वहाँ पे उस पर टाइप करने होंगे, जिसके लिए 50 मिनट मिलेगा। हिंदी वाले के लिए 65 मिनट मिलेगा, स्टेनो सी के लिए इंग्लिश के लिए 40 मिनट मिलेगा, और सी के लिए हिंदी के लिए 55 मिनट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं या स्टेनो इसका फॉर्म भरे, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, है ना। कुछ बात का ध्यान रखना होगा विशेष, जैसे कि आप कर सकते हैं क्लियर। अगर मैं करूँ बात की, अगर मान लिया 2020 का अगर मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन का, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि चलो भाई जनरल कैटेगरी का अगर आपका 150 कट ऑफ जा रहा है, तो इससे 10 से 15 मार्क्स ऐड कर ले फाइनल कट ऑफ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ में आपका 10 से 15 मार्क्स ऐड कर लेंगे, ठीक, तो आपका यहाँ पे फाइनल आपका रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किल टेस्ट। तो रिजल्ट के बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो एसएससी की तैयारी करते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, या एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, तो इस तरह के कैटेगरी में तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी क्या होते हैं कि स्टेनो के फॉर्म भर देते हैं। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे स्किल टेस्ट या शॉर्ट हैंड उनको आता नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से वो हट जाते हैं। तो इनको किनको यहाँ पे फिर मौका मिलेगा और किनको फ़ायदा होगा, स्टेनो जिनकी तैयारी कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की तैयारी करते हैं, उनके लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का कि आप उन लोगों के बीच में फाइट नहीं कर रहे जो सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी करें, आप उन लोगों के साथ फाइट करें जो सिर्फ और सिर्फ स्टेनो की तैयारी करते हो, ठीक है। तो आप अपना तैयारी को बेस्ट करेंगे। अब चूँकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 11 से लेकर 15 नवंबर के बीच आपका एग्जामिनेशन है ना।
अब 11 से 15 नवंबर के बीच में एग्जामिनेशन होता है। आपका स्किल टेस्ट कब हो सकता है? तो स्किल टेस्ट के लिए आपको मैंने बताया था 2 मंथ का समय मिलेगा। मीन्स कि आपको ये स्किल टेस्ट 15 जनवरी के आसपास में होने को हो सकता है। ठीक है, 15 जनवरी के आसपास में, क्योंकि 2 महीने मान के चलिए, 2 महीने में तो आपका 15 जनवरी आसपास में आता है, इसी समय आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो गाइस अच्छा, जाते जाते एक चीज़ और मैं बता